अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर साद सदीकी ने शेयर की है। चलिए ये कहानी सुनते हैं हम उन्हीं की ज़ुबानी। ये वाक़या आज से तकरीबन 5 साल पहले का है। मेरे एक अंकल जो कि इस्लामाबाद में रहते थे, उनके साथ ये वाक़या पेश आया था। मेरे अंकल एक नए घर की तलाश में थे और शादीशुदा नहीं थे। उन्हें एक घर रेंट पर मिला और उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। जिस घर में वो रहते थे, उस घर के बारे पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर थी कि वहाँ एक जिन का कब्ज़ा है। मगर मेरे अंकल जिन विन पर यकीन नहीं रखते थे। एक दिन जब वो रात को घर आए तो उन्होंने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में उनके घर के बाहर खड़ी है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई हमसाई या मांगने वाली होगी, मगर जब उनकी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो उसके पाँव उल्टे थे। उन्होंने घबराकर गाड़ी को जल्दी से पीछे की तरफ किया और इस खौफ के मारे उनकी गाड़ी एक दरख्त के साथ जा लगी। इसके बाद उन्होंने सामने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वो काफ़ी डर गए और जाकर घर में सो गए। जब सुबह उठे तो उन्होंने अपनी अलमारी खोली, देखा तो सारे कपड़े किसी ने काटे हुए थे और इसी वजह से वो उस दिन ऑफिस भी नहीं गए क्योंकि उनके सारे कपड़े कटे हुए थे। उन्होंने मोहल्ले वालों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, इससे पहले यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा कुछ हो चुका है। मगर अंकल ने दोबारा से एक दफ़ा उनकी बातों पर यकीन न किया और नए कपड़े खरीदने चले गए। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी डिस्पेंसर की बोतल बिल्कुल खाली है, हालांकि जब वो गए थे तो वो भरी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने बाथरूम में कदम रखा तो उनके सर पर कोई थप्पड़ मारने लगा। उनके सर पर इतने थप्पड़ पड़े कि वो बाथरूम में ही गिर के बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बाथरूम में वॉश बेसिन में कोई बैठा हुआ है। उन्होंने वहां से भागना चाहा मगर बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो बाथरूम में तो आयतल कुर्सी पढ़ नहीं सकते थे तो उन्होंने अपने दिल में ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो चीज़ जो बेसन में थी वो गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने एक आलम से राब्ता किया और उस आलम से मिलने वो उनके घर चले गए। उस आलम ने बताया कि तुम्हारी छत पर कुछ है, जबकि अंकल तो कभी छत पर गए ही नहीं थे। अगले दिन वो आलम के साथ छत पर गए तो देखा कि कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ है और उस ढेर के अंदर गुड़िया है जिसमें सुइयां चुभी हुई हैं। आलम ने उस गुड़िया को उठाया और जब उसे आग लगाने लगे तो खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। आलम ने उस गुड़िया को आग लगा दी। जैसे ही उसे आग लगी आवाजें आना बंद हो गई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब इसके बाद कोई वाकया पेश नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।